क्रांति न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर खूंटी से है, जहां आज पिछड़ा वर्ग ओबीसी का अधिकार मंच को लेकर झारखंड प्रदेश के केंद्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण देव प्रसाद बीडी प्रसाद ने प्रेस वार्ता को संबोधन किया। मुख्य रूप से लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड के 8 सामान्य सीटों में से 6 पर एनडीए तथा 3 पर इंडिया गठबंधन द्वारा पिछड़ा वर्ग के लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है। शकुंतला जायसवाल महिला मोर्चा की केंद्र अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में बताया कि हमारे ओबीसी को उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में खड़ा किया गया है, जो हमारे रघुवर जी हैं। हमेशा से ही ओबीसी का आरक्षण को लेकर नरेंद्र मोदी ने अभिषेक के हक में बात की है। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से केंद्र महासचिव सरवन कुमार, केंद्रीय नेत्री शकुंतला जायसवाल, केंद्रीय सदस्य शुभम कुमार, जितेंद्र कश्यप, पप्पू यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मैं पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस लोकसभा चुनाव में पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है, इसको लेकर के हम लोगों ने ओबीसी परिवार के लोगों ने जो मन बनाया है, जिस तरह से एनडीए ने 8 जनरल सीट में 6 सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार को उतारा है और यूपीए ने, इंडिया गठबंधन ने 8 सीटों पर 3 सीटों पर ओबीसी परिवार को प्रत्याशी के रूप में घोषणा किया है। इसके लिए उन दोनों पार्टियों को हम लोग स्वागत करते हैं। और हम जो समर्थन की बात करते हैं, वो देश में जो परिस्थिति है, हमारा ओबीसी का कैंडिडेट, पीएम का कैंडिडेट कौन है, इस पर चिंता करना है कि ओबीसी का पीएम कौन बनेगा। दूसरी बातें हैं, जो हमारा स्थानीय स्तर पर, चाहे वो जिला हो, प्रखंड हो या राज्य स्तर पर, हमारे जो सांसद होंगे वो घोषणा करें कि हम जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर ओबीसी परिवार के छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क छात्रावास का निर्माण करा करके उनके रहने की व्यवस्था देंगे और ओबीसी परिवार के जातीय आधार जनगणना करा करके और सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में उन्हें भागीदारी दिलाने का काम करेंगे। सदन में जो बात उठाएंगे वो एससी और एसटी सीटों पर उन उम्मीदवारों को हम लोगों ने समर्थन देने का निर्णय लिया है और वो अगर घोषणा करते हैं तो हम लोग तन मन धन से पूरे झारखंड राज्य में ओबीसी परिवार के लोग लग करके उनको जिता करके सदन में भेजने का काम करेंगे, ताकि हम जो 22 लाख से 24 लाख करोड़ ओबीसी परिवार के व्यवसायियों द्वारा जो राज्य देश को कर दे करके जीएसटी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से उनको राजस्व भरने का काम करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम करते हैं, उसमें से 60 वर्ष की आयु के बाद उन व्यवसायियों के लिए अलग से पेंशन की सरकार व्यवस्था करे और उनकी सुरक्षा के लिए अलग से सुरक्षा का विंग बनाए सरकार, कि व्यवसायियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और उनको कहीं भी जो लूट हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है, उनके साथ रंगदारी मांगा जाता है, उस पर रोक लगाने की सरकार या जो हमारे सांसद हैं वो सदन में आवाज़ उठाने का काम करेंगे। उनको हम लोग समर्थन दे करके सदन में भेज करके और अपनी आवाज़ को बुलंद कराने का काम करेंगे। ऐसे कितने उम्मीदवारों ने अब तक आपकी मांगों पर घोषणा किया है? हमारे पलामू में घोषणा किया है, हमारे रांची में किया है, हजारीबाग में किया है। तमाम जो लोग हैं वो लोग हमारे जो ओबीसी परिवार के जो भी कैंडिडेट हैं, उन लोगों ने मन बना लिया है कि हम ओबीसी परिवार के हक और अधिकार के लिए सदन में बातों को उठाएंगे। और आपका जो मांग है, चाहे वह खूंटी में आप देखे होंगे कि ओबीसी परिवार के लिए आरक्षण शून्य है, तो इसको भी हम लोगों ने प्रमुखता से अपनी मांगों में, जो महासम्मेलन हम लोगों ने रांची में किया था, पलामू में किया था, अन्य जगहों पर किया था, उसमें प्रमुखता से हम लोगों ने उठाने का काम किया है कि जो ओबीसी का बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि जहाँ भी बड़े बड़े नेताओं का रैली हो रहा है, उसमें अब बोला जा रहा है कि हम ओबीसी के हक और अधिकार की बात करेंगे। खूंटी में निश्चित रूप से हमारे इस जो हम लोग के जो हित का बात करेंगे, अर्जुन मुंडा जी ने भी प्रयास किया था हमारे हित का बात करने के लिए। राहुल गांधी जी ने भी घोषणा किया है कि हम ओबीसी के अधिकार दिलवाएंगे। तो स्थानीय स्तर पर देख करके जो हमारा केंद्र में हमारा ओबीसी परिवार का जो मुखिया बनेगा, उसको हम लोग घोषणा करने का काम करेंगे और उसको मदद करने का। कम समय में आए हमारे भाई लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ अपने ओबीसी एकता अधिकार मोर्चा की तरफ से। और आपने कहावत सुनी होगी कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और इस बात को चरितार्थ करने का काम हमारे देश के जांबाज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 14 लोकसभा में 8 लोकसभा जनरल सीट है,
बाकी 6 में रिजर्व सीट, 8 में उन्होंने 6 जगहों पर ओबीसी को लड़ाने का काम किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हमारा ओबीसी मोर्चा ने ये तय किया है कि जो हमारी ओबीसी की बात करेगा, हमारी समस्याओं को उठाएगा, जो लोकसभा में हमारी बातों को रखने का काम करेगा, उसको हम लोग समर्थन देंगे। शायद अभी मैंने सुना है माननीय अर्जुन मुंडा जी और अमित शाह जी ने एक कार्यक्रम में उनको कहे हैं कि जो 9 जिलों में ओबीसी को सारी योजनाओं से जो वंचित रखा गया था, उन 7 जिलों में उन्होंने वादा किया है कि ओबीसी को फुल फॉर्म में रखने का काम करेंगे, उनका हक और अधिकार को दिलाने का काम करेंगे। तो चूंकि आज यहाँ पर जब हमारे आदरणीय अर्जुन मुंडा जी ने इतनी बड़ी बातों को हमारे गृह मंत्री के द्वारा कहलवाने का काम किया है, तो पूरी तरह से ओबीसी मोर्चा ये आश्वस्त हो गई है कि हम लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी माननीय अर्जुन मुंडा जी को यहाँ समर्थन हमारा ओबीसी मोर्चा देगा और हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहीं न कहीं ओबीसी मोर्चा से आते हैं और उन्होंने ये कर दिखाया है कि जो शुरू से यहाँ पर कोई भी जनरल मुख्यमंत्री नहीं होते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ही ये शुरुआत किया है कि माननीय रघुवर दास जी को, एक ओबीसी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और उनके विजन में बहुत सारे योजनाएं धरातल पर देखने को मिला है। आज वो माननीय महामहिम उड़ीसा में तैनात हैं, उनका कार्यकाल को आपने देखा होगा। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगी कि ओबीसी को सबसे ज़्यादा सम्मान देने का काम यदि किसी पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो और हमारे माननीय अध्यक्ष जी का भी यही इशारा था, ये खुल के नहीं बोल रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि जो केंद्र में हमारा ओबीसी दिखाई देगा, तो ओबीसी हमारे जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने तो अभी तक क्लियर ही नहीं किया कि उनके प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। हमारे तो प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, एक ओबीसी का जांबाज शेर दिख रहे हैं। तो कुल मिला के ओबीसी मोर्चा और जो हमारे समर्थक हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी खूंटी लोकसभा जो 13 तारीख का चुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी माननीय अर्जुन मुंडा जी को फुल मत से समर्थन दें, ताकि हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का हाथ मजबूत हो और तीसरी बार जो विकास की रेखाएं जो छूटी हुई है, वो विकास की रेखाएं आगे बढ़ाने का काम करें। यही मैं ओबीसी एकता अधिकार मंच के मोर्चा के द्वारा कहना चाहती हूँ। अपने लोगों से ये आग्रह करना चाहती हूँ कि फुल बहुमत से आप लोग घरों से निकलिए और वोटिंग कीजिए, क्योंकि आपका एक मत बहुमूल्य है। इसीलिए घरों से निकलकर वोट देने का काम कीजिए, पहले मतदान कीजिए, फिर जलपान कीजिए और अपने अच्छे और सुलझे हुए समझदार विकासशील नेता को चुनिए, जो आपकी बातों को, आपके हक और अधिकार की बातों को दिल्ली लोकसभा में पूरी फुल फॉर्म में उठाने का काम करें। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।